आज मैं अभी तुमसे थोड़ा जल्दी में हूँ, नहीं तो मैं पूछने वाली थी पहले एपी के बारे में। अभी मैं पढ़ा देती हूँ। इस एक्सरसाइज को आज खत्म करने की कोशिश करते हैं। एक ही पीरियड है उसमें? कहाँ तक? वो 7 तक हुआ था कि 6 तक? आप सब यहाँ कंसंट्रेट करेंगे और एकदम ध्यान से देखेंगे। मैं फिर बता रही हूँ, एपी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नया चैप्टर है और इससे काफी नंबर का आता है। काफी नंबर का मीन्स जो आपका लास्ट में सीसीटी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी एपी से बना देते हैं। मतलब 90% चांसेस है कि 3 सीसीटी क्वेश्चन में से एक एपी से आएगा। तो 4 नंबर का वो हो गया और एक 3 नंबर का या 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आगे भी आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे 2 नंबर वाला, चाहे बड़ा देगा तो 3 नंबर में देगा, छोटा देगा तो 2। अगर 7 नंबर का भी इससे आता है तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और छोटा सा चैप्टर है, ये आसान चैप्टर है। 2 ही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। और एक चीज और, आप वेटेज, आपका जो नया सिलेबस आया था सीबीएसई की साइट पे देख लेना, उसमें वेटेज देख लेना हर चैप्टर का कितना है, किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है। वो सेट तो नहीं होता, मतलब होना वही चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। मान लिया 7 नंबर का दे रखा है तो 8 का पूछ ले या 9 का पूछ ले, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर है 5.1। क्वेश्चन नंबर है 5.2 है। क्वेश्चन नंबर है 7। आपको समझ भी आना चाहिए ये नहीं कि खाली क्वेश्चन कर रहे हैं आप कुछ नहीं रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तक जितना मैंने पढ़ाया एपी में, आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ए डी एन टी एन क्या होता है, ये सब क्लियर है। और क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द 31st टर्म। जैसे ही इसने कहा कि 31st टर्म निकालो, तो ये क्या निकालने को कह रहा है? कौन बताएगा? जो फॉर्मूले में 4 चीजें होती है ना, उसमें से ये क्या निकालने को कह रहा है? कितने लोग कह रहे हैं एन और कितने लोग कह रहे हैं टीएन? पहले जो एन कह रहे हैं अपना हाथ खड़ा करो, जो टीएन कह रहे हैं वो अपना हाथ खड़ा करो, और बाकी के किसी में हाथ खड़ा नहीं कर रहे। इनका मतलब क्या है? टीएन कह रहा है भाई, एन तो वो खुद ही 31st कह रहा है, तो 31 तो एन ही है भाई। 31वां टर्म निकालो कह रहा है ना, तो जो 31 बोल रहा है, जो 31 बोल रहा है, वो एन की वैल्यू तो है। लेकिन 31वें टर्म, जब हम 31वें नंबर पे जाएंगे तो क्या नंबर आएगा वो निकालना है, दैट इज टीएन। 31वें नंबर पे, इसको T31 भी कह सकते हैं आप। 31st नंबर का टर्म निकालना है, तो ये टीएन निकालना है आपको। इसमें बाकी बच्चों को 2 चीजें तो क्लियर होती है, फर्स्ट टर्म निकालो कहेगा या डी निकालो कहेगा कॉमन, वो तो क्लियर होती है। यही फर्स्ट है, बस टीएन और एन में कंफ्यूज होते हैं कि उनको ये नहीं पता चलता क्वेश्चन पढ़ के कि टीएन निकालना है कि एन निकालना है। जहां पर उसने 31वां कह दिया तो एन की वैल्यू वो खुद दे रहा है। निकालने को क्या कह रहा है कि 31वें नंबर पे कौन सा नंबर मिलेगा। जैसे आपकी एक लाइन लगा दी जाए 20 बच्चों की और आपसे पूछा जाए कि 20वें नंबर पे कौन खड़ा है, कौन सा बच्चा खड़ा है, तो जो मैं 20वां नंबर कह रही हूँ वो तो एन की वैल्यू, मैं तो खुद ही बता रही हूँ कि 20 एन 20 है, लेकिन वहां पे कौन सी लड़की खड़ी है उसका नाम दैट इज टीएन। समझ में आ गया? तो ये टीएन निकालना है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? निकालना नहीं है, अभी मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, आधे में ही आपको सब समझा दे। फाइंड द 31st टर्म निकालना है ऑफ एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। इसने आपसे पूछा है कि T31 निकालना है। यहाँ देखिए क्या निकालना है, T31, और ये कह रहा है कि 11वां टर्म और 16वां टर्म यानी 16th और 11 टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि 11वां टर्म, उसको T11 कहेंगे या A11, उसकी वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी है 38, और 16th टर्म यानी T16 की वैल्यू भी इसने दे रखी है, दैट इज 73। ये हमें 2 चीज पता है और T31 हमें निकालना है। ठीक है, यानी हमें 11वें नंबर पे कौन सा बच्चा खड़ा है ये पता है, 16वें नंबर पे कौन सा बच्चा खड़ा है ये पता है, लेकिन 31वें नंबर पे लाइन में कौन सा बच्चा खड़ा है ये हमें पता करना है। ठीक है, अगर मुझे T11 पता है तो T11 को क्या लिखेंगे, A+10D। भाई मैंने बताया जो से नंबर का हम टर्म निकालते हैं D एक कम रहता है, तो यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये कि ये A+10D की वैल्यू है। तो A+10D की वैल्यू, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आपको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि अगर मुझे ये दिया है तो फॉर्मूले में मैं A और D की जगह क्या रखूं। तो आपको इसके लिए क्लियर होना चाहिए कि T11 का मतलब है A+10D की वैल्यू। ठीक है,
तो कितनी है ये 38, और T16 का मतलब है a प्लस 15 डी की वैल्यू, ये कितनी है 73। इससे हमें फायदा क्या हुआ, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन मिल गई है। क्या मिली, दो लीनियर, और दो ही हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं जो हमें इस फॉर्मूले में रखने के लिए चाहिए। इसमें हमें से n तो दे रखा है पर हमें a और d भी तो चाहिए, तभी तो हम tn निकालेंगे। तो वो हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। हमें पता है कि दो लीनियर इक्वेशन से दो वेरिएबल निकल सकते हैं। a से a कट जाएगा, माइनस करेंगे, ये माइनस होके -5b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 25। मैंने नहीं घटाया, सही आपने माइनस किया, ठीक है। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, सही माइनस किया आपने, d 5 हो गया। अब जब d 5 हो गया तो d की वैल्यू कहीं भी एक जगह रख दो, यहाँ रख देते हैं a प्लस 10 इंटू 5 यानी 50 इक्वल टू 38। तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 38 माइनस 50, 38 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा, तुमने सही बताया है, ये -35 होगा, अरे -35 के होगा, क्या होगा -5b इज इक्वल टू माइनस का 35 ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा d इक्वल टू माइनस का नहीं प्लस का 7 यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70, तो ये तो और ज्यादा आ जाएगा 70। जब 70 रख दिया तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 माइनस 70 कितना है बताओ, 32 माइनस का, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई -32, ठीक है। अब हम लगाएंगे tn में, tn मैंने t31 निकाला तो वही लिखेंगे a प्लस यानी कि -32 प्लस n माइनस 1, n कितना है 31 माइनस 1 इंटू d कितना आया था 7 आया था, ठीक है। तो t31 इक्वल्स टू हो जाएगा -32, ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 30, 37 का कितना होगा 210, तो t31 कितना आ जाएगा माइनस करेंगे, जल्दी बोलो 178, देखो जरा आंसर 178 है, ठीक है। उसने घटाने की कोशिश की, उसने सोचा मैं डायरेक्ट पीछे देख लेता हूँ, तो उससे ये कैसे पता चलता है कि हमने यहाँ हम राइट कर रहे हैं या नहीं है, तो वही तो कह रही हूँ, आंसर देख के तुम ये बता रहे हो आंसर क्या है, उससे ये थोड़ी पता चलेगा हमने राइट माइनस किया है या कैलकुलेशन राइट किया है या नहीं। माइनस में लोगों ने बताया, मैंने आंसर दे दिया। अच्छा ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो ऐसा आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे कि तीसरा टर्म ये है, पांचवा टर्म ये है, तो 10वां निकालो। तो तीसरे का मतलब a प्लस 2d, पांचवे का मतलब a प्लस 4d, उससे और d की वैल्यू आ जाती है, फिर कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉमिटिंग हो रही है, जाओ क्या बात। चलो अगला देखो 8 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखिए 8 क्वेश्चन देखो। NAP कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से देखना, NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी AP में कुल कितने टर्म है 50, कितने टर्म है 50, यानी 50 टर्म पे वो जाके AP खत्म हो रही है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म को क्या लिखो बता दो, थर्ड टर्म को क्या लिखो, इसकी वैल्यू कितनी है 12, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरा कह रहा है एंड द लास्ट टर्म इज 106, अब लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, उसमें टर्म कितने हैं 50, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या है 50वां टर्म। क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा ही है, घुमा के बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, घुमा के बोल रहा है, यानी a प्लस 49, इसकी वैल्यू कितनी है 106। सेम वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, माइनस करके पहले a और d निकाल देंगे, कितना हो जाएगा ये -47d इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 98, 96, 94 कितना आएगा जल्दी बताओ, 94 आएगा, ठीक है, माइनस का। तो d इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कर दिया 94/47, तो ये आ जाएगा 2। जब d 2 आ गया तो अब a निकाल लेंगे, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 था,
ठीक है, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a भी आ गया, d भी आ गया, ठीक है, a भी आ गया और d भी आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड इट्स 29th टर्म, यानी n की वैल्यू कितनी बता रहा है, 29। तो आप tn का फॉर्मूला लगा के t29 निकाल लेंगे कि नहीं, कर लेंगे ना। सेम क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज था। अगला देखो 10th क्वेश्चन, 10th नहीं 9th क्वेश्चन। इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड सेम क्वेश्चन है। थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है 4, और 9th टर्म यानी a प्लस 8d उसकी वैल्यू कितनी है -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो मान लिया इसका nth टर्म 0 होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें तीसरा टर्म दिया है a प्लस 2d की वैल्यू, और कौन सा दिया है 9th टर्म यानी a प्लस 8d की वैल्यू, ये कितनी दी है 4, और दूसरा कितना दिया है। इससे क्या फायदा होगा, a आ जाएगा d आ जाएगा, आ गया। अब ये कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि लेट nth टर्म 0 है, मान ले कोई सा भी nth टर्म क्या है 0 है। तो यानी कि हम फॉर्मूला लगाएंगे tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये पूछ क्या रहा है हमसे, n की वैल्यू। tn तो ये खुद ही बता रहा है, tn तो ये कह रहा है 0 है, tn क्या है बोल रहा है 0। अब कौन से नंबर का टर्म 0 ये बताना, तो a रख देंगे, ठीक है, n निकालना ही है, d भी रख देंगे, d हमें यहाँ से a और d मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ रख के इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इधर ले जाएंगे तो n की क्या आ जाएगी, क्लियर है, बात समझ गए। tn की जगह क्या रखेंगे 0, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 है, यानी tn 0 बता रहा है, लेकिन वो 0 टर्म होगा कौन से नंबर पे, ये n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता ही है कि इसमें 4 चीजें होती हैं, एक तो उसने 0 बता दी, a और d हमने यहाँ से निकाल ली, क्या बचा n, तो n निकल ही जाएगा, समझ रहे हो ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाओ। उल्टी हुई, क्या खा के आई थी सुबह, हाँ पराठे के साथ, अच्छा चलो अगला देखो 9th है 10th क्वेश्चन। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो द 17th टर्म ऑफ एन एपी, पहले हम 17th टर्म बना लेंगे, यानी T17 दे रखा है इसलिए, T17 क्या होता है a प्लस 16d, ठीक है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म, 10th टर्म यानी T10 क्या होगा a प्लस 9d, ठीक है। तो ये 17 टर्म जो है वो इससे एक्सीड करता है, माने ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, ठीक है। कौन सा ज्यादा है ये, यानी इसको लिखेंगे इस साइड, किससे ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है 7, तो किससे ज्यादा है इससे ज्यादा है, तो 7 कहाँ ऐड करेंगे यहाँ, ये ज्यादा है इससे बाई 7, यानी 7 एक्सीड करता है, तो 7 किस साइड ऐड करेंगे इधर, 7 कहाँ ऐड करेंगे इधर। तो क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकाले, तो ये तो वैसे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7, कितना आएगा 7 ही आएगा शायद, है ना, 7/7 इक्वल्स टू। इतने छोटे क्वेश्चन, मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट तो आना चाहिए कि ये कह क्या रहा है। जब आप ये लाइन बना पाएंगे ना, तो फिर तो आगे कुछ है ही नहीं, अगर ये लाइन बना देंगे तो फिर आगे कुछ नहीं है, बस इसी में सारी कहानी है। और इसके बनाने के लिए ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर इतना आपके पल्ले पड़ता है तो फिर एपी तो बहुत इजी है। अगला देखो 11 क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी दिस, अब एपी आपको दे रखी है 3, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश, लास्ट में है कुछ नहीं है, लास्ट में विल बी 132। इस एपी का सुन लीजिए, इस एपी का कौन सा टर्म जो है इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। सुन लिए क्वेश्चन, ये कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी, तो दिस एपी कह रहे हैं, तो यहाँ से हमें ए तो पता चल गया कि 3 है, डी भी पता चल गया हमको 15 माइनस 3 यानी 12 है, ए और डी पता चल गए। अब ये कह रहे हैं कि इस एपी का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो इसका पहले 54th टर्म निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 53, तो इसका कौन सा टर्म
इस एपी को अगर बढ़ाते जाएं तो इस एपी में कौन से नंबर का टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो हमें नहीं पता कौन सा टर्म ज्यादा होगा, हम मान लेंगे लेट nth टर्म ज्यादा होगा, tn nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो लिखेंगे, यहाँ n लिखेंगे तो n माइनस वन लिखेंगे। मान लीजिए ये वाला टर्म जो है वो इससे 132 ज्यादा है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, इससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, a प्लस 53 डी से कितना ज्यादा है, 132, ठीक है। बात समझ आ रही है। a तो दोनों जगह कट ही रही थी, कट रहा है ना। अब n माइनस वन तो हमें n तो निकालना ही है, तो n माइनस वन ऐसे रखेंगे, d हमें पता ही चल रहा है 12 है, ठीक है, निकाल लिया था हमने। 53 इंटू डी कितना है, 12 है प्लस 132, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 12 है माइनस 12 इक्वल टू, यहाँ भी कुछ नंबर आएंगे, प्लस करके भी नंबर ही आएगा। जब इसको उधर ले जाओगे तो 12 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो यानी 12 n इक्वल टू कोई नंबर आएगा तो n इक्वल टू उतना बाई 12। तो मान लिया कुछ भी आ गया, मान लिया 15 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो यानी 15th टर्म जो है वो इस वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू तो निकाल लेंगे ना, बाकी सब तो हो ही गया, खाली n ही तो निकालना है इससे, तो बस। अगला देखिए 14th क्वेश्चन, 14th है नहीं 12th क्वेश्चन। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ध्यान से सुनिए, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, उनके 100वें नंबर के टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 ही है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके 1000वें नंबर के टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। अब हम लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म लेट 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। मान ली 2 एपी दे रखी है, तो पहली एपी के 100वें नंबर का टर्म मान लिया ये है A1 प्लस 99D, 100वें नंबर का है तो यह 99 आएगा। यहाँ मैंने A1 लिखा, हाँ क्यों लिखा A1, क्योंकि 2 AP है तो एक को A2 लिखूंगी, है ना। तो मैं लिखूंगी लेट 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP, वो हो जाएगा A2 प्लस 99D, यहाँ D लिखेंगे, D तो सेम है कह रहे हैं ना, वही कॉमन डिफरेंस तो उसने कहा दोनों का एक ही जैसा है, तो इसको डी लिखेंगे तो इसको भी क्या लिखेंगे, अब ये कह रहा है कि इनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, यानी इनको घटाने पर माइनस करने पे कितना आता है, 100 ही आता है। ये 100वें नंबर का ही टर्म है, 100th ही टर्म है, ये भी 100 टर्म है, ये पहले एपी का 100वें नंबर का टर्म है, ये दूसरी एपी का, और ये कह रहे हैं इनको माइनस करके आंसर भी कितना आता है, 100 ही आता है। तो यानी कि अगर मैं पहली वाले 100th टर्म में से दूसरा वाला 100 टर्म माइनस करूं तो आंसर कितना आता है, 100 आता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको खोलूंगी A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू 0, सो 100। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो कट गया, तो यानी A1 माइनस A2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ, ये एक इक्वेशन हमको मिल गई। अब ये कह रहा है कि इसके 1000वें नंबर का जो टर्म होंगे उनका डिफरेंस कितना होगा, बात समझ रहे। तो 1000वें नंबर का टर्म पहली का हो जाएगा A1 प्लस 999D, दूसरे का हो जाएगा A2 प्लस 999D। जब इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा A1 माइनस A2, ये कट ही जाएगा। यहाँ तो कुछ भी हो जाए, 10,000वां टर्म कह ले, 20,000वां टर्म कह ले, 50,000वां टर्म कह ले, क्योंकि डी सेम है तो ये तो कटेगा हिस्सा हमेशा। क्या आएगा, हमेशा A1 माइनस A2 ही बचेगा, और A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 100। तो 1000वें टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 100। 2000वें टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 100। 50,000वें टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 100। बात समझ आ रही है। तो ऐसे करके आप दिखाएंगे कि जब ये कैंसिल होगा तो इसका आंसर भी A1 माइनस A2 के बराबर आएगा, और A1 माइनस A2 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो इसके 1000वें टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 100। अगला देख लीजिए, अगले क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7,
13 एंड 14 दोनों एक ही जैसे, दोनों को। और इस तरीके के और 85,000 क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो इसमें दिया है यही आए। ये कह रहा है हाउ मैनी थर्ड डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। बात को ध्यान से सुनना। तो इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि 3 डिजिट का पहला नंबर होता है 101 और 3 डिजिट का लास्ट नंबर होता है 999। अब हमें यहाँ से इधर को चलना है और यहाँ से इधर को चलना है, ठीक है। तो पहले क्या 101 7 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या 102 होता है? 103 होता है? क्या 104 होता है? 5 होता है? 5 होता है। यानी कि 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का पहला नंबर 105 है। यानी a की वैल्यू कितनी होगी? 105। और जैसे हम आगे चलेंगे तो इससे डिवाइड होने वाला अगला टर्म कौन सा आएगा? 112। तो यानी कि जो डिफरेंस होगा कॉमन इनके बीच में वो भी कितना होगा? 70 होगा। भाई देखो ऐसे समझो इसको, 7 से डिवाइड होने वाला 7 7 से डिवाइड होता है, दूसरा नंबर 14 होता है, तीसरा नंबर 21 होता है। अगर जनरल बात करें, 3 डिजिट 4 डिजिट की बात नहीं करें तो डिफरेंस भी कितना होगा? 70 तो होगा। फिर डी इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। तो डी कितना होगा कॉमन डिफरेंस? 7। ठीक है, डी कितना होगा? 7 और ए भी कितना होगा? 7। अब हम चलते हैं इधर से। 999 डिवाइड होता है 7 से? नहीं होता। होता है क्या? चेक कर। 998 होता है 7 के टेबल में कहीं भी लास्ट पे 8 आता है? 998 हो रहा है? चेक करते रहना, मैं आपसे चेक करवा रही हूँ, मुझे नहीं पता है। 997 हो रहा है? 999 और 998 को चेक कर लेना। 28 तो आता है 7 के बाद। आता है लेकिन 998 डिवाइड हो रहा है? 997 नहीं होता। 995 पक्का? 994 यानी ये सबसे लास्ट नंबर है 3 डिजिट का। लिसन टू मी अक्षर, व्हेन आई एम टीचिंग, यहाँ पे देखो, ठीक है। बाद में बातें कर लेना, बहुत समय, अपने आप को 25 से 30 मिनट दीजिए क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पढ़ो कि जहां पढ़ा वही समझ में आ जाए। तो लास्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट का जो इसे डिवाइड होगा? 997। तो अगर मैं इसकी एपी लिखूं तो सबसे पहले तो आएगा 105, फिर दूसरा नंबर आएगा 112, ऐसे करते करते जो लास्ट नंबर आएगा वो आ जाएगा 994। यानी ये हमारा जो हमें मिला ये TN है। ये क्या है? TN। A मिल गया, D मिल गया, TN मिल गया। अब ये पूछा कितने टर्म है जो इन सबके बीच में टोटल टर्म्स जो 7 से डिवाइड होते हैं, यानी हमें n निकालना। क्या निकालना है? लगा देते हैं फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? TN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। TN की वैल्यू कितनी है? 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। 994 इसको इधर ले जाएंगे, मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। n माइनस 1 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा माइनस करके? 100 माइनस करेंगे तो 894 हो जाएगा और 5 और माइनस कर दो उसमें से 889। अगले लाइन में 7 को इधर ले आएंगे, यहाँ बचेगा n माइनस 1। ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7, यहाँ से बचा 1, 7 2 जा 14, यहाँ से बचा 4, 49, 127। इस 1 को इधर लाएंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 127 प्लस 1 इक्वल्स टू 128। यानी कि 3 डिजिट के ऐसे 128 नंबर ऐसे होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? अब मैंने आपको क्या समझाया, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, आपका कंसेप्ट बेस्ड होता है। और खासकर जो स्टैंडर्ड लेंगे तो भूल ही जाइए कि बुक से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा आपको। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं,
या 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं, या 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, जो 4 से डिवाइड होते हैं, जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो हमें जैसे हमने यहाँ चेक करा वैसे ही चेक करना है कि 101 से शुरू करेंगे। मान लिया मुझे 5 से डिवाइड वाले होने वाले निकालने हैं, तो मैं 101 से शुरू पहले तो 100 ही हो जाएगा। 3 डिजिट का पहला नंबर क्या है 100, तो उसका पहला नंबर यानी ए हमारा 100 हो जाएगा। फिर उधर से देखेंगे तो 3 डिजिट का नंबर है 999, वो नहीं डिवाइड होगा 5 से, 998 भी नहीं होगा, कौन सा होगा 995 होगा। 4 क्यों होगा, जिसके लास्ट में 5 है वो होगा। 4 कहाँ 5 से डिवाइड होगा, ठीक है वहाँ। तो TN हमारा वो हो गया, ए हमारा वो हो गया, और D कितना आएगा 5 ही आएगा, D कितना आएगा 5 ही आएगा। तो बस फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन कैन बी चेंज, हमको कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन पे नहीं जाना है। इसका अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, हाउ मैनी मल्टीपल्स। सुन लीजिए, अभी आपको जब तक मैं क्लास में हूँ आप जल्दीबाजी मत करिए, लंच मुझे भी करना है। ये कह रहे हैं हाउ मैनी मल्टीपल, क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन 13 था, दैट इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 14। लैंग्वेज बदल दी कि ये कह रहा है कि 4 हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। 4 के मल्टीपल वही होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। उसने ऊपर वाली लैंग्वेज यूज नहीं की, लैंग्वेज को चेंज कर, मतलब वही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा होगा 12। तो ए क्या हो गया 12। फिर उधर 250 डिवाइड होता है क्या 4 से, नहीं होता। पीछे पीछे को आएंगे, देखेंगे कि लास्ट नंबर कौन सा होगा, वो TN की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी हाँ TN हो जाएगा। ए हमको पता चल गया, D कितना होगा 4 ही होगा, तो n निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन है, तो कहने का ढंग अलग अलग है, ठीक है। यहाँ तक कर लेंगे।